गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ललिता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो ठीक से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो कुछ क्लासें या मतलब कॉलेज में जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए हमने एग्ज़ाम स्पेशल कुछ तैयार किया है। चलिए देखते हैं। जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पर्यावरण, एनवायरमेंट। देखिए बच्चों, अपने कंटेंट की ओर आगे बढ़ते हुए अब बताइए पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का तो सभी को पता है। एक शॉर्ट में अगर हम कहें तो जो हमारे आसपास का जो वातावरण है या जो आवरण है वही क्या है, पर्यावरण है। हमारे आसपास में जितने पेड़ पौधे हैं या जितनी निर्जीव सजीव सभी वस्तुएं हैं वो सब क्या है, हमारे पर्यावरण में आती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का अर्थ लिखिए, तो पर्यावरण का अर्थ आप कैसे लिखेंगे बताइए। सभी के माइंड में जो रहता है ना वो अलग अलग तरीके से एक डेफिनेशन बनी हुई होती है पर्यावरण की। कुछ बच्चे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं कि जो हमारे आसपास का वातावरण है वही क्या है, पर्यावरण है। अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिखेंगे कि हमारे आसपास का वातावरण ही पर्यावरण है तो भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्या है पर्यावरण। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से, परि प्लस आवरण। अब इसमें परि का अर्थ क्या है? परि का अर्थ है चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या है? आवरण का अर्थ है घेरे हुए, घेरे हुए। इसमें परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरे हुए। इसको हम लिखेंगे कि जो वातावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है, पर्यावरण है। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि जो वातावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। अब देखिए पर्यावरण जो शब्द लिया गया है वो अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट से लिया गया है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है वो अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट शब्द से लिया गया है। किससे? अंग्रेजी भाषा के। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट को भी दो टुकड़ों में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया इन राउंड करना या मेंट हो गया। तो मेंट का अर्थ क्या है? चारों ओर से, और राउंड मतलब क्या हो गया, घेरे हुए। यानी कि एनवायरनमेंट का अर्थ भी हुआ कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। अब देखिए हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। अगर आपको एग्जाम में लिखने को आ जाए तो आप इसका शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। देखिए इसको एकदम आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, चाहे इसका आप कंटेंट कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ हम सिंपल एक लाइन में इसको कवर करेंगे। जो पर्यावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वह पर्यावरण है। या यहाँ पे इसको पर्यावरण ना करके हम इसको क्या कर सकते हैं, वातावरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो वातावरण या पर्यावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह क्या है, पर्यावरण है। ये हो गया हमारा क्या, शाब्दिक अर्थ। चलिए देखते हैं अब इसकी परिभाषाएं, पर्यावरण की परिभाषाएं। चलिए देखते हैं पर्यावरण की परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले परिभाषा है हमारी
E.J. रोस के अनुसार, देखिए E.J. रोस ने क्या कहा है कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है। बाह्य शक्ति मतलब बाह्य क्या हो गया, बाहर का आवरण। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। यानी कि जितना भी हमारा बाहर का पर्यावरण है या आवरण है, वातावरण है, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। कैसे, देखिए जैसे हमारा पेड़ पौधे हो गए, अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या जीवन संभव होता, नहीं होता। तो जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, बाहर से मिल रही है, यानी कि पेड़ पौधों से मिल रही है। या अगर फसलें नहीं होती तो मनुष्य क्या खाता, कुछ भी नहीं, खाने को अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं सब कुछ कहाँ से प्रभावित हो रहा है, एनवायरनमेंट से प्रभावित हो रहा है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरी ही देखिए T.N. खुसू के अनुसार, T.N. खुसू ने क्या कहा है, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। T.N. खुसू कहते हैं कि पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं। देखिए सबसे पहला तो हमारा ये जो क्लाइमेट है वो हो गया, कहीं पे ज़्यादा ठंडी हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये सब क्या है, जीवधारियों को ही तो इफेक्ट कर रहे हैं और उनके जीवन पे इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, विकास हो रहा है, और कहीं पर नहीं हो रहा है। अब देखिए अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो अगर बारिश ना हो तो क्या फसलें हो पाएंगी, फसलें नहीं होंगी तो लोग क्या हो जाएंगे, जो डेवलपमेंट उनका हो रहा था वो रुक जाएगा, विकास। और जब विकास नहीं होगा तो क्या होगा, मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जो जीवधारियों के जीवन और विकास दोनों को इफेक्ट कर रहा है, दोनों को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए आगे अंशटाशी कहते हैं, एक और परिभाषा है। अंशटाशी कहते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो सिर्फ क्या है, वंशानुक्रम को छोड़कर, जो हमारी जेनेटिक है उसको छोड़कर जितना भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो सब क्या है, पर्यावरण है। सिर्फ हमारे वंशानुक्रम को ही हम पर्यावरण में नहीं रख सकते हैं। देखिए आगे देखिए, ए गाउडी एक और राइटर हैं। ए गाउडी ने 1984 गाउडी इन्होंने 1984 में अपनी उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द नेचर ऑफ एनवायरमेंट, द नेचर ऑफ एनवायरमेंट। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो भी ये भौतिक रासायनिक जो घटनाएं हो रही हैं जो पर्यावरण को इफेक्ट कर रही हैं, तो उसका जो मेन कारक है या कारण है वो कौन है, उसमें उसका सबसे मेन मुख्य घटक हम कह सकते हैं या कारण कह सकते हैं, वो कौन है, मानव है। कौन है, मानव है। अगर मनुष्य इतना ये चीज़ें जो हम अपने ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल हमने इतना चेंज कर लिया है, तो उस कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक जो 1984 में लिखी थी, तो द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में दिया था कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हार्म करने वाला जो एक कारक है या कारण है वो कौन है, मनुष्य है। चलिए देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। देखिए अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के जो प्रकार है वो हमारे क्या हैं, 3 हैं। पर्यावरण के तीन प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, और हमारा तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। देखिए ये हमारे क्या है, पर्यावरण के प्रकार हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया,
मानव निर्मित पर्यावरण हो गया और सामाजिक पर्यावरण हो गया। अब देखिए ये जो हमारा इसमें एग्जाम में कैसे आएगा, या तो ऐसा आएगा कि पर्यावरण का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकार बताइए, या फिर ऐसा आएगा कि पर्यावरण के प्रकार बताइए। तो ये तीनों प्रकार अगर हम इनको लॉन्ग में भी अगर हम लिखने को आगे तो हम इनको मतलब एक्सप्लेन करके काफ़ी बड़ा इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इनको एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। एक एक शब्द समझ में आ रहा है कि ये प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है और ये सामाजिक है। तो प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आएगा, जो मतलब जो हमारा जो जीवन है वो किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति क्या कर रही है, सब कुछ जो प्राकृतिक रूप से उपजा है या प्राकृतिक रूप से ही हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में हम किन किन चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे नदी हो गया, नदी, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़, पत्थर आदि। तो ये क्या है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। क्या ये नदी या पेड़ पौधे या पहाड़ ये किस मानव निर्मित तो नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो नेचुरली खुद से ही उपजे हैं। पहाड़ भी खुद बन गए हैं, पत्थर भी खुद ही कट कट के बन गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, प्राकृतिक पर्यावरण। इसको कैसे लिखेंगे कि जिन चीज़ों का निर्माण या जिन चीज जो प्राकृतिक रूप से निर्मित किए गए हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, जैसे कि नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर आदि। अब देखिए आगे आता है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, यानी कि जिन वस्तुओं का या जिन चीज़ों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए मानव निर्मित पर्यावरण में आपको पता है क्या क्या आएगा, जैसे गाड़ियाँ हो गई, गाड़ियाँ, और अब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, जैसे घर हो गया, घर का निर्माण भी कौन करता है, मानव ने ही किया है। सड़कें हो गई, सड़कें, पुल आदि। तो ये क्या है, हमारा मानव निर्मित, यानी कि जिन चीज़ों का या जिस वातावरण का निर्माण मनुष्य या मानव द्वारा किया गया है वो क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। फिर आगे हमारा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण क्या है, देखिए जहाँ हम लोग रहते हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, हमारा समाज होता है। तो समाज का जो इफेक्ट होता है वो हर मनुष्य के मतलब ऊपर होता है, उसको प्रभावित करता है। कि जैसे हमारा छोटा बेबी है वो बाहर जाएगा घूमने के लिए, तो वहाँ से कुछ अगर हमारा समाज जो हमारा आसपास है वो अच्छा है तो वहाँ से अच्छी चीज़ें सीख के आएगा। अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो वो वैसी चीज़ें सीख के आएगा। तो हमारे जो जीवन है तो उसमें हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है वो सबसे ज़्यादा हमारे किस पे इफेक्ट करता है, मानव जीवन पर इफेक्ट करता है। अब देखिए जो सामाजिक पर्यावरण है वो कैसा होता है, जिसका निर्माण समाज द्वारा किया जाता है वो सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। अब किन किन चीज़ों का निर्माण समाज द्वारा होता है, जैसे रीति रिवाज हो गए, रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक कुरीतियाँ, आदि। देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ये रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक कुरीतियाँ, ये इन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे अगर हमारे समाज में कोई एक रिचुअल है कि सभी को, जैसे कोई एक डे डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन यहाँ पे एक लोगों के लिए भोज होगा या कोई ऐसा मतलब चैरिटी करेंगे, तो ये क्या है, रीति रिवाज है। तो सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि चलो ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक परंपरा जैसी बनी हुई है लोगों के। या फिर किसी घर का कोई रीति रिवाज है कि हमारे घर में ये चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमारे घर में सिर्फ पुरुष प्रधान रहता है, महिलाओं को आगे बढ़ने का वो नहीं रहता। तो किसी किसी फैमिली का ये रहता है, तो ये सब किस में आ जाएगा, रीति रिवाज में आ जाएगा। फिर आता है हमारा धर्म। देखिए सबका जो धर्म होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सब अपने अपने धर्मों के अनुकूल ही अपने समाज का निर्माण करते हैं।
उसके बाद हैं सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ में आता है कि जैसे मतलब महिला शिक्षा पे कम ध्यान देना, ये सब क्या थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी। या दहेज प्रथा हो गई, या मतलब महिलाओं के प्रति शोषण हो गया, तो ये सब किस में आएगा, सामाजिक कुरीतियाँ में आएगा। तो ये सब किस में, हमारे समाज के अकॉर्डिंग आता है कि अगर समाज में कोई एक व्यक्ति किसी महिला के साथ शोषण कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको देख के ऑटोमेटिक करेगा कि यार ये अपनी मतलब घर की लेडीज़ को या लड़कियों को इतना स्ट्रिक्टली इसको माहौल दे रहा है तो हम भी वैसा ही करें। ये नहीं कि उसको ये करें कि चलो महिलाओं को आगे जाने दो या इनको शिक्षा का अधिकार है। या फिर दहेज, जैसे दहेज प्रथा हो गया, तो एक अगर दहेज ले रहा है तो दूसरा उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। तो ये क्या है, जो हमारे समाज पे इफेक्ट जो चीज़ें डाल रही हैं तो वो किस में आएंगी, हमारी सामाजिक पर्यावरण में आएंगी। चलिए अब देखते हैं हम पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है। देखिए पर्यावरण को, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया। अगर हम डिवाइडेशन की बात करें तो पर्यावरण को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 में। पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भौतिक पर्यावरण, फिर है दूसरा हमारा है जैविक पर्यावरण, और तीसरा हमारा है सामाजिक पर्यावरण। देखिए पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। देखिए इसको मतलब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और हमारी जो मतलब कोई कमी हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपका कंटेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है या कोई टॉपिक ऐसा जो समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, हम उसको एक्सप्लेन करके सही से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।